आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द विजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट में। मैं आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हिंदी टॉपिक है कड़वक का ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग लेकर के आए हैं। कड़वक के जो लेखक हैं वह है मलिक मोहम्मद जैसी। याद रखना है दोस्तों। और जल्दी से जितने भी बच्चे जुड़े हैं जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का घंटा है दबा लीजिएगा, क्योंकि यह जो दबाने से आप लोग को एक सूचना मिलती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है उसको जी ठीक है, आवाज जा रही है, देख लिए आप लोग का। सभी का गुड इवनिंग है। नीतीश यादव का गुड इवनिंग, छोटी गुड इवनिंग, अमित कुमार गुड इवनिंग। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कड़वक के कवि कौन है। जी हाँ मित्रों, जल्दी से बताइएगा कड़वक के कवि कौन है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग कमेंट फास्ट करिएगा। सोनू कुमार यादव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिएगा प्रश्न नंबर 1 है, एक का शक्तिमान का आंसर आया सी। और देखिए कितने बच्चे देते हैं। नीतीश कुमार यादव जी का सी है, छोटी का सी है, आपको यादव जी का सी है, नवमी ब्रांड है यादव जी का। इसका सही आंसर मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। प्यारे मित्रों याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न उसको देखिए, प्रश्न नंबर आपका 2 है, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। जी हाँ बच्चों जल्दी से बताएगा मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है, आप लोग को बताना है। श्रुति सिन्हा का सी है। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा कौन सी कविता लिखा गया। ऑप्शन ए है पुत्र वियोग, बी है कड़वक, सी है उषा और डी है हार जीत। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी का जो कविता है वह है, सभी का आंसर आ रहा है देख लेते हैं एक बार। रिया कुमारी बी बताए हैं, छोटी का बी है, शक्तिमान का बी है, अल्टर यादव का है बी और शक्तिमान बी बताए हैं। श्रुति सिन्हा 2 का बी है, सोनू कुमार यादव का भी है, शक्तिमान का भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा कड़वक लिखे मलिक मोहम्मद जैसी। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 3 है, मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। आप लोग को कल ही बतलाए थे, क्लास जो लिए थे आपका उसमें आपको बताया गया था। बताइए कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। जल्दी से प्यारे भाइयों बताइएगा। ऑप्शन ए है 1450, बी है 1485, सी है 1492 और डी है 1496। तो जल्दी से बताइएगा प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। चलिए प्यारे भाइयों जल्दी से आंसर कमेंट करिए, नहीं तो मैं बताकर निकल दूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा 1492। चलिए छोटी का ए था, याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 1492, ऑप्शन सी होगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। आपको बताना है किस राज्य में हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। प्यारे भाइयों जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कमेंट कर पाते हैं। जैसा कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर देना है 4 सोनू कुमार यादव जी बताए हैं बी, अमित कुमार 4 का ए बताए हैं और देखते हैं रिया का है 4 का ए, श्रुति सिन्हा 4 का बी बता रहे हैं और देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं, कितने बच्चे आंसर देते हैं, देखते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों। जितने भी बच्चे दे रहे हैं, नीतीश कुमार यादव जी का है ए। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि कितने बच्चे का आंसर सही हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपका मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखना है। और जो आज की दिन जो है याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और आज जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या जो आपका धाम है वहां पर रामलला का आज प्राण प्रतिष्ठा है ना। चलिए
अगला प्रश्न उसको देखिएगा, और जायसी किस तरह के कवि हैं? बताना है कि जायसी किस तरह के कवि हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताइएगा मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि हैं। ऑप्शन ए है भक्त कवि हैं, बी सूफी कवि हैं, सी श्रृंगारिक कवि हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जो आपका मलिक मोहम्मद जैसी का आंसर आ रहा है, ठीक है। सोनू कुमार यादव का बी है, श्रुति सिन्हा का बी है, अमित कुमार का ए है, रिया का बी है, छोटी का बी है, नीतीश कुमार यादव का बी है, और यहाँ देखिए प्रीतम कुमार का ए है, अमित कुमार का बी है। चलिए, जिसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं वह सूफी कवि थे। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा तो ही पता चलेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 6 है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? अब बताइएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। प्यारे भाइयों, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? जगह का स्थान पूछ रहा है, जगह का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, बी है बनारस, सी है कानपुर, और डी है अमेठी। तो याद रखिएगा, जो बनारस इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नाम बदल गया, आप लोग जानते हैं, प्रयागराज हो गया, प्रयागराज हो गया भाइयों। तो याद रखना है। तो इसका जो इनका जो जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, आपको बताना है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 6 नंबर प्रश्न का जो है आंसर दिए हैं श्रुति सिन्हा डी, प्रीतम का डी है, रिया का डी है, सोनू कुमार का सी है, अल्टर नीतीश यादव का डी है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेठी, ऑप्शन डी हो जाएगा जी। चलिए, सतीश राज आए हैं ऑप्शन डी के साथ, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, जायसी के पिता का नाम क्या है? जी हाँ, कल ही हम पढ़ाए थे, कल ही मैं पढ़ाया था, आपका क्लास लिए थे। तो यहाँ बताइए कि जायसी के पिता का नाम क्या था? आप लोगों को बताना है। अमित कुमार सर, 10th क्लास कब चलेगा? चलेगा, अभी आप लोग इस सेशन को खत्म करेंगे, उसके बाद ही चलेगा ना। तो 12th वालों जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। मात्र आप लोग 5 करेंट व्यूअर दिख रहे हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे श्रुति सिन्हा का बी है, रिया कुमारी का बी है, प्रीतम कुमार का बी है, और देखते हैं किनका आंसर भी आता है। तो यहाँ देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, और कल मैं ऐसे भी पढ़ाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा शेख ममरेज। क्या हो जाएगा? यमरेज लिखा हुआ है, शेख यमरेज है, यहाँ ममरेज होता है, याद रखिएगा, कल मैं आपको पढ़ाया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, शेख ममरेज अशरफ इसका पूरा नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 8 है, जायसी थे। जी हाँ, जायसी क्या थे? ऑप्शन ए है धनवान, बी है पहलवान, और सी है फकीर, और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जायसी क्या थे? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो श्रुति सिन्हा का आंसर सी है, रिया का सी, छोटी का सी, और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सी देते हैं। इसका सही आंसर फकीर हो जाएगा। याद रखिएगा, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी थे, वह फकीर थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, प्रीतम का भी सी है। अगला प्रश्न है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े थे? याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी साहित्य के किस काव्यधारा से जुड़े थे? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, हमें बताएं इसका आंसर क्या होता है। 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, या प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, या कृष्ण मार्गी शाखा के कवि थे, या सगुन भक्ति काव्य की आपको बताना है। ये 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको दिख रहा होगा, जैसा श्रुति सिन्हा बताए हैं कि 9th का बी होगा, सतीश राज सर 10th का नोट होगा। यहां देखिएगा, आपको 9 नंबर प्रश्न का रिया का बी है, प्रीतम का सी है, और सोनू कुमार का डी है। इसका सही आंसर होगा प्रेम मार्गी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग हिंदी नहीं पढ़े हैं शायद, इसका सही आंसर
बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 10 है, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? आपको पूछ रहा है मलिक मोहम्मद जायसी का जो काव्य की भाषा है वह कौन सी भाषा था? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, बी है ब्रज भाषा, सी है अवधी भाषा और डी है अरबी। तो जल्दी से बताइएगा मलिक मोहम्मद जायसी का कौन सी भाषा था कविता लिखने का? 10 का सी बताए हैं श्रुति सिन्हा, और देखें प्रीतम जी हैं उनका 10 का बी है, और देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट करते हैं। रिया कुमारी का सी है, तो इसका सही सोनू कुमार का ये है, इसका सही आंसर अवधि हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब बताइएगा कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है दोस्तों? आप लोगों को बताना है प्यारे साथियों कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, श्रुति सिन्हा बता रहे हैं 11 का बी, और देखते हैं कितने लोग हैं इसका आंसर कमेंट करते हैं। आपका रिया जी हैं उनका बी है, सोनू कुमार यादव का ए है, छोटी का बी है, और देखते हैं कौन इसका आंसर कर पाते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, ऑप्शन आपका बी दिख रहा होगा। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वह मुख्य रस इनका क्या था? तो श्रृंगार रस था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बातसल रस जो थे वह सूरदास थे। कौन थे? सूरदास, जो मैं कल पढ़ाया था आपको ऑब्जेक्टिव में कराया था, ठीक है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है? आपको कल मैं यह जो प्रश्न है उसका मैं आपको एक्सप्लेन किया था कविता के अनुसार। ऑप्शन ए है प्रेम द्वारा, बी है भक्ति द्वारा, सी है रक्त रूप लेई द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उन्होंने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार से व्यतीत किया है, किस प्रकार से जोड़ा है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा रक्त के लेई के द्वारा, जो अपने कविता को लिखे थे रक्त के लेई से और आंसुओं के पानी से उसको भिगो करके लिखा गया था। जो कविता है वो बतलाते थे कि यह जो कविता आज नहीं तो कल 2 शब्दों में मुझे याद कर लेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? अभी मैं बतलाया था, आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? ऑप्शन ए है अपने आंसुओं से सींचा है, बी है गंगा जल से सींचा है, सी है जल से सींचा है, और डी है इनमें से कोई से नहीं। जल्दी से प्यारे साथियों बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ श्रुति सिन्हा का ए है, छोटी का ए, रिया का ए है, प्रीतम का ए है। मात्र आप लोग 6 पब्लिक देख रहे हैं, एक बार दोस्तों को भेज दें ताकि वह भी थोड़ा सा अनुभव प्राप्त कर ले। 2 दिन बाद एग्जाम है। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन आपका हो जाएगा, याद रखिएगा 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, आंसुओं के पानी से लिखे थे ना, अपने आंसुओं से लिखे थे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी ने किस दोष से होते हुए वह काहे गुणवान है? बताना है जल्दी से मित्रों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है जिह्वा दोष, बी है नेत्र दोष, सी है अंग दोष, और डी है श्रव्य दोष। तो जल्दी से बताना है मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को कल मैं बतलाया था कि उनका क्या था, एक आंख से दिख नहीं रहा था, एक आंख से अंधे थे। तो यहाँ देखिएगा सोनू कुमार यादव जी हैं, 14 का बी है, प्रीतम कुमार 14 का बी बता रहे हैं, और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट कर पाते हैं। श्रुति सिन्हा का भी बी है, और देखिए कितने बच्चे इसका कमेंट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रिया का भी बी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वह एक आंख से अंधे थे और एक कान से भी क्या थे, तो
तो बहरे थे, एक कान से भी का थे तो बहरे थे, और एक आंख से भी का थे तो अंधे थे। इनको काना भी बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे, इसका सही आंसर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 15 है। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जल्दी से आपको बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का आंसर देना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है। जैसा कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। श्रुति सिन्हा का सी है, सोनू कुमार यादव का सी है। आप देखते हैं इसका सही आंसर क्या कौन कौन बताते हैं। तो जायसी का काव्य धारा किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो यहाँ देखिएगा, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सरोवर की भांति, बी है कुएं की भांति, सी है समुद्र की भांति और डी है नदी की भांति। दोस्तों तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र की भांति हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र की भांति चलेंगे। ठीक है, तो जो मलिक मोहम्मद जायसी का जो कविता है वह समुद्र की भांति एकदम का है, तो विशाल काय है। ठीक है, अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 16 है, उसको देख लेते हैं। इसमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है दोस्तों? जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? आप लोग के पास ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। जायसी को कहा जाता है, नाभादास को कहा जाता है, या सूरदास, या तो ऑप्शन डी में दिख रहा हुआ कबीरदास। यहाँ देखिए सतीश राज आए हैं, जिनका आंसर 16 का ए दिख रहा है। और देखिएगा श्रुति सिन्हा का ये है, सोनू कुमार यादव का भी ये है, और रिया कुमारी का भी ये है। तो चलिए मित्रों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न को लेकर के। इसका आंसर तो आपको जान गए कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, ये भी आप लोग बना दीजिएगा। कड़वक कहाँ से लिया गया है? जी हाँ बताइएगा, कड़वक जो कविता है वह कहाँ से लिया गया है? एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। और वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, मोटिवेशनल आप खराब कर देते हैं मेरा। तो यहाँ देखिएगा 17 नंबर प्रश्न का आंसर डी बताया, श्रुति सिन्हा। तो कड़वक कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है आखिरी कलाम, बी है अखरावट, सी है मधुमालती और डी है पद्मावत। तो कड़वक कहाँ से लिया गया है दोस्तों, आपको बताना है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बताए हैं, जैसा कि प्रीतम कुमार का है डी, सोनू कुमार का डी है, श्रुति सिन्हा का डी है, रिया कुमारी का डी है। तो यहाँ देखिए साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पद्मावत से लिया गया है कड़वक। याद रखना है दोस्तों, पद्मावत भी है आपका मलिक मोहम्मद जैसी का ही लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जैसी का ही लिखा गया है। याद रखना है, मलिक मोहम्मद जैसी का ही लिखा गया आपका क्या, ये आपका पद्मावत। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन वहां आ सकता है कि कड़वक कहां से लिया गया है, तो आपको पद्मावत से लिया गया है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, कड़वक के रचयिता कौन है? ये भी पूछने की बात है, झट से बता दीजिए कड़वक के लेखक कौन है, कड़वक के रचयिता कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है सूरदास, बी है कबीरदास, डी है सी है जायसी और डी है तुलसीदास। तो यहाँ देखिएगा 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। श्रुति सिन्हा का सी है, सोनू कुमार यादव का सी है, रिया कुमारी का सी है, और देख रहे हैं प्रीतम कुमार का भी सी है। चलिए दोस्तों, अब क्या है, अब तो आप लोग का क्या है, तो एग्जाम आने ही वाला है, आप लोग पढ़िए मजे से। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न उसको देखेंगे, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या थी? जी हाँ, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचा गया पद्मावत कौन सी भाषा में लिखा गया था? आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है अवधी, बी है ब्रज, सी है खड़ी बोली और डी है मैथिली। तो जल्दी से बताइएगा पद्मावत जो लिखा गया है वह किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों। यहाँ देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसको
मुझे इंतजार रहेगा। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन आपको 19 नंबर ए आ गया है और सोनू कुमार का भी ए है, श्रुति का भी ए है, रिया का भी ए है और देखते हैं कितने बच्चे देते हैं, प्रीतम कुमार का भी ए है। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, मात्र और मात्र 24 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 19 करा चुके हैं। तो चलिए बच्चों, इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर आप लोग मात्र 4 पब्लिक दिए हैं इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया था पद्मावत को लिखने में। प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20 है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं दोस्तों? अब बताइएगा किस परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन ए है सगुन भक्ति कृष्ण भक्त परंपरा की, बी है सगुन राम भक्ति परंपरा की, और सी है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की, और डी है संस्कृत काव्य परंपरा की। तो यहाँ देखते हैं कितने व्यक्ति हैं इसका आंसर दे सकते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर देना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप लोग का आंसर देख रहा हूं मैं, प्रीतम कुमार का सी है, रिया कुमारी का सी है। और प्यारे बच्चे जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, जिनको आ रहा है जल्दी से आंसर कमेंट करें, ना भी आ रहा है तो कमेंट करिए ताकि पता चले कि वह जो व्यक्ति हैं उनको हम जो सोच रहे थे वह गलत हो चुका है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लड़ता है वही हारता है, याद रखिएगा। जब तकला मैदान में नहीं उतरिएगा, जब तकला आप उस खेल को नहीं परख पाइएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और बातों से कोई भी जंग जीती नहीं जाती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न है, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? जी हाँ, बताइएगा दोस्तों, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? आपको बताना है। 21 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। ऑप्शन ए है कमल, बी है कुमुद, सी है सरोवर और डी है दर्पण। तो जल्दी से बताइएगा अपनी आंख की जो उपमा किससे किए हैं? श्रुति सिन्हा का सबसे पहला आंसर आया है कमेंट में, श्रुति का 21 का डी है। और देखते हैं क्या आंसर आता है। सतीश राज बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं सतीश जी। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको यह शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार और आपको इस वीडियो में आ चुका है यह क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? रिया का सबसे पहले आंसर आया है ऑप्शन ए। और देखते हैं प्रीतम कुमार का भी ये है। और देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। श्रुति सिन्हा का भी ये है। चलिए बहुत अच्छा, तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे साथियों। अब देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं ना, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो 23 है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी कृति जायसी की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना जो है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पद्मावत, बी है अखरावत, सी है आखिरी कलाम और डी है मृगावती। तो जल्दी से बताइएगा कि इसमें से कौन है जो जायसी के द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन सी कृति जायसी का नहीं है? आप लोग इसको जज करके बता सकते हैं। जैसा कि श्रुति सिन्हा है, उनका डी है, रिया का भी डी है, सोनू का सी है, सोनू का डी है, प्रीतम का सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। मृगावती इनका रचना नहीं था, कोई भाषा कोई किताब लिखा ही नहीं गया था। चलिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 24 है और आज का जो आपका सेशन का लास्ट प्रश्न होने वाला है। मात्र 24 प्रश्न ही लाए थे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है प्यारे साथियों। जल्दी से आप लोग करिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो पद्मावत किसकी रचना है? आप लोग तो उम्मीद है, आशा करता हूं आप लोग इसका सभी कोई आंसर सही देंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा।
आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए, तो पद्मावत की रचना है किसकी रचना है? तो वह मलिक मोहम्मद जैसी का रचना है। ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा प्यारे भाइयों। चलिए दोस्तों, आप लोग बढ़िया से पढ़िए लिखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग का ज्यादा